दोस्तों हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सीखें ताकि आप 5 नंबर आसानी से हासिल कर सकें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कॉन्फिडेंटली और लास्ट में आंसर आप गलत लिख देते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपका जो भी उत्तर आया है वो सही आया है कि नहीं आया। यहीं पे एक रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SRJ एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। ठीक है, हाई स्कूल के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं बताऊँगा। दोस्तों हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सीखें ताकि आप 5 नंबर आसानी से हासिल कर सकें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं, वैसे ही आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 12, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x + y = 11, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या हैं। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक पद की वैल्यू दूसरे पद में निकाल लेते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू का मान दूसरे समीकरण में रख के दूसरे पद की वैल्यू निकाल के हम दोनों पद की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे पहले समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 12 और दूसरा समीकरण दिया है 4x + y = 11। तो देखिए जैसे यहाँ पे आसानी से दिख रहा है कि हम y की वैल्यू x के पदों में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है दोस्तों। समीकरण 1 से y की मान निकालने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x + y = 11, y = 11 - 4x। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब आपने देखिए आपने x के पदों में y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में y = 11 - 4x रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 3x + 2y = 12। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिखा है कि समीकरण 1 में y = 11 - 4x रखने पर। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x + 2 और y की वैल्यू क्या थी 11 - 4x = 12। ठीक है, तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 22 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x = 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये है 3x - 8x, तो क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा -5x। ठीक है, और ये 22 को हम इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 12 - 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5x = इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 और 22 का सिंबल बढ़ा तो हो जाएगा -10। x की वैल्यू निकालेंगे तो -10 / -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी दोस्तों x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हमें y की वैल्यू ऑलरेडी पता है। ठीक है, हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है, y = था 11 - 4x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 - 4x की वैल्यू क्या आ गई 2, आगे लिख देंगे x = 2 रखने पर। ठीक है, ये हो गया 11 - 8, 4 दूना 8 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। इस तरह से आपको y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आपका जो x और y की वैल्यू आ गई, s = 2 और y = 3।
ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं ये आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, आपके एक्स और वाई की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू का समीकरण 1 या फिर 2 में मान रख के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, ताकि आप वहीं पे क्रॉस चेक कर लें आपका उत्तर गलत तो नहीं आया है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कॉन्फिडेंटली और लास्ट में आंसर आप गलत लिख देते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपका जो भी उत्तर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। यहीं पे एक रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा समीकरण 1 क्या था, 3x + 2y = 12 था। हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता है तो हम यहीं पे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये 3 दूना के 6 + 2 3 6 = 12, 12 = 12। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही आया, आपने रफ वर्क कर लिया। अब आप कॉन्फिडेंटली ये उत्तर लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको पूरे के पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।